Hi, good morning. I'm here with my new video. Today, welcome to my YouTube channel. Okay. So yesterday I was not well, so I couldn't make a video. Today also my throat is bit not well. So today's chapter is sermon at Banaras. ठीक है, तो मैं पहले आपको इसके मीनिंग्स क्लियर कर देता हूँ। सरमन का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई उपदेश देना। जब हम मतलब कोई जैसे संत सूफी संत जो होते हैं ना, फकीर लोग होते हैं, वो कोई जब उपदेश देते हैं, दैट इज नोन एज सरमन। इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं? सरमन। तो एट बनारस कोई इंपॉर्टेंट सरमन रहा होगा बनारस में, है ना। तो ये ना दो लोगों की स्टोरी है। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है गौतम बुद्ध, और दूसरा जो आता है वो है किसा गौतम। चलिए मैं ना आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, दो पार्ट्स में। पहला है जब हम गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने बुद्धिज्म प्रमोट करने से पहले, उनको जो एनलाइटनमेंट हुई उससे पहले वो क्या थे। ही वाज अ वेरी रॉयल प्रिंस, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो होता क्या, एक बार जब वो पढ़कर वापस आते हैं, उनकी शादी हो जाती है। वो बहुत मतलब राजा फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। ही वाज अ प्रिंस, ही हिमसेल्फ वाज अ प्रिंस। तो वो एक बार जा रहे होते हैं तो उनको ना सफरिंग पता चलती है दुनिया की। उन सफरिंग में हम बात किसकी करते हैं? उनको एक सिक मैन दिखता है, एक बीमार इंसान दिखता है, और एक फ्यूनरल दिखती है, यानी कि जहाँ पर डेथ हुई होती है। तो वो उस चीज से ना काफी शेक हो जाते हैं। उनका जो मन होता है वो ये होता है कि हम इन चीजों को कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गौतम बुद्ध की इन शॉर्ट स्टोरी। तो जब उनको एनलाइटनमेंट होती है, वो अपना पहला जो प्रीचमेंट है, जो पहला वो उपदेश है, जो पहला वो अपना ज्ञान है, वो देते हैं बनारस में, ठीक है। तो चलो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है, किसा गौतमी की बेटे की डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक मदर सन के बारे में हम बात करें, अगर मदर सन के लव के बारे में, तो किसा गौतमी के बेटे की डेथ होकर हटी होती है। तो शी वॉज लाइक गोइंग डोर टू डोर, वो हर एक घर का दरवाजा खटका रही होती है अपने गांव का, कि कोई उसके बेटे को जिंदा कर दे। तो कोई ऑब्वियसली, अब मरा इंसान हमें पता है ना जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम स्टोरी के अकॉर्डिंग चले तो किसा गौतमी को कोई एक इंसान कहता है कि दूर एक पहाड़ की चोटी पर ना गौतम बुद्धा बैठते हैं, ठीक है। गौतम बुद्धा बैठते हैं, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं जो तेरे बेटे को जिंदा कर सकती है, जो तेरे बेटे को जिंदा कर सकती है। तो किसा गौतमी अपने बेटे को जिंदा करने के लिए किसके पास आती है? गौतम बुद्धा के पास। अब जब गौतम बुद्धा के पास वो आती है तो गौतम बुद्धा सारी स्टोरी सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तुम जाओ और सनफ्लावर सीड्स, कौन से सीड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिमेंबर करना। सनफ्लावर सीड्स किसी उस घर से लेकर आओ जिस घर में कभी डेथ ना हुई हो। उसको सुनने में तो बहुत इजी लगता है, तो वो चली जाती है सनफ्लावर सीड्स के बारे में पता करने। जब वो जाती है तो वो पहला डोर खटखटाती है ना, दूसरा, तीसरा, तो किसी भी घर में उसको सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं। लेकिन जब वो उनसे पूछती है, जो शर्त किसने रखी थी? गौतम बुद्ध ने, कि उस घर में डेथ नहीं हुई होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में डेथ हुई है। तो स्लोली किसा गौतमी को ये चीज समझ आ जाती है कि डेथ इज इनएविटेबल। यहाँ पर एक वर्ड आता है, डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है। तो कौन सा वर्ड आता है यहाँ पर? डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि जो इंसान दुनिया में आया है वो जाएगा भी। तो इसीलिए यहाँ पर सरमन एट बनारस का एक 3 से 4 सरमन जो है वो इस चैप्टर में हमें बताए गए हैं। वो चैप्टर में कौन से सरमन है? पहला है, अगर इंसान जिंदा है तो उसकी लाइफ में कष्ट आएंगे, उस कष्ट का कारण क्या है, उस कष्ट को खत्म कैसे कर सकते हैं, और जो इंसान दुनिया में आया है वो हमेशा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल। तो ये 4 सरमन है, जो ये 4 उपदेश हैं, जो कौन देता है? गौतम बुद्ध इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर की समरी ये थी। थीम क्या होगी? दैट इट इज बेस्ड ऑन द 4 सरमन ऑफ गौतम बुद्ध, सिर्फ ये थीम है। अब मेरा क्वेश्चन आंसर से ये है कि ये चैप्टर जो है हमारा, ये सिलेबस में क्यों है? कभी आपने सोचा कि हमने फायर एंड आइस पढ़ा, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा, तो इसका रीजन भी तो होता होगा ना हमारे सिलेबस में होने का।
चलिए मैं आपको इस चैप्टर का रीजन बताता हूँ कि हमारे सिलेबस में क्यों है 10th में, क्योंकि 10th एक टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का। ठीक है, आप चाहे अपने हार्मोनल चेंजेस लगा लीजिए, कोई भी चेंजेस लगा लीजिए, सबसे टर्निंग पॉइंट क्या होता है हमारी लाइफ का 10th। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में सफरिंग्स, हमारी लाइफ में पेन, हमारी लाइफ में कोई भी डेथ आती है किसी हमारे लव्ड वन की, तो हमें उस चीज से घबराना नहीं है। यही गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें इंसान वही खुश रह पाएगा जीवन में जिसको पता है कि अगर आज मेरे पास कष्ट आ रहे हैं तो वो एक लाइफ का पार्ट है, लाइफ का साइकिल है। दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। सिर्फ ये हमें बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। ठीक है, क्वेश्चन में शो करके आता है सरमन बनारस। एक बार मैं आपको 4 सरमन दोबारा क्लियर कर देता हूँ। पहला है कॉज, है ना, हमारी सफरिंग का कॉज क्या है, हमारी सफरिंग क्या है, हम उन सफरिंग को कैसे एंड कर सकते हैं। और फोर्थ है whosoever has taken birth in this world will surely die. So these are the 4 sermons that we have discussed in this chapter. If you have any doubts, just drop in the comments below. And thank you for watching my YouTube video and thank you for subscribing as well. I will be back with new chapter tomorrow. Till then, you all know that what all you have to do is keep on liking my videos, keep on subscribing my YouTube channel. Till then, bye bye. Thank you.